अमेरिका के कैलिफोर्निया और अमेजन के जंगलों की आग आपको याद होगी, लेकिन अब वैसी ही आग इजराइल में इन दिनों लगी है, जो कि यरूशलेम तक को जलाने के लिए आमादा है। और वहां पर हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों का रहना, सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस आग से देश इतना प्रभावित हुआ है कि इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी है। इसके अलावा आसपास के तमाम उसके दुश्मन देश खुशी मना रहे हैं और इसे कुदरत का अयाब बता रहे हैं। जी हाँ, इजराइल में लगी हुई आग पर फिलहाल कोई काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर से लेकर के पूरा फोर्स इस जंगल की लगी हुई आग को काबू करने के लिए लगा दिया गया है, लेकिन यरूशलेम समेत तमाम इलाकों में काले धुएं के बादल छाए हुए हैं। शहर को तेल अवीव से जोड़ने वाले हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आसपास तमाम पेड़ों के जलने और जीव जंतुओं को भी खतरा है। इजराइल की सरकार ने स्थिति की विकरालता को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी इस भीषण आग के दौर में तमाम देशों से मदद मांगी है। इस भीषण आग को नियंत्रित करने के लिए इटली, क्रोएशिया, स्पेन, फ्रांस, रोमानिया समेत तमाम देशों के पास से मदद भी पहुंच चुकी है। इस मदद में आग बुझाने के लिए पानी और रसायन बरसाने वाले विमान तक शामिल हैं। यानी इजराइल अब बेकाबू आग पर अकेले काबू पाने पर नाकाम साबित हो रहा है। इजराइल के जंगलों में लगी आग बुधवार दोपहर में लगी थी। उसके बाद गर्म मौसम और सूखे के चलते इस आग ने कुछ ही घंटों के अंदर तेज हवाओं के और बढ़ गई और इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि हेलीकॉप्टर, तमाम संसाधनों के बावजूद सब कुछ कम पड़ गया। कुछ ही घंटों में कई वर्ग मील तक ये आग फैल गई। ये आग जंगल में ऐसी फैली कि बस्तियों में रहने वाले हजारों लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए यरूशलेम से लेकर के तेल अवीव को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने अग्निशमन के साथ अपने पूरे संसाधनों को इस आग को बुझाने के लिए लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। एक तरफ आग बुझाई जा रही है, दूसरी तरफ यही आग आगे बढ़ जाती है। पूरे संसाधनों को झोंक देने के बावजूद भी कोई लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और ये आग सब कुछ जला देने पर आमादा है। इजराइल की आपातकालीन सेवा के अधिकारी मागन डेविड कहते हैं कि आग और उससे निकलने वाले धुएं से अब तक 23 लोग बीमार हुए हैं। 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत तक पड़ी है और 2 गर्भवती महिलाएं और 1 बच्चे अभी इसमें शामिल हैं। तमाम लोग पीड़ितों को धुएं के चलते दम घुटने और जलने की वजह से अस्पताल में लाया गया है। सरकार ने लोगों से जंगल, पार्कों से दूर रहने के आदेश दिए हैं। खास बात यह है कि ऐसा संयोग है कि गुरुवार को ही इजराइल का स्वतंत्रता दिवस था। इस दिन बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक स्थलों पर खुशी मनाने के लिए आते हैं, लेकिन उनके कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा। इससे पहले साल 2010 में भी इजराइल के माउंट कार्मेल पर्वतीय इलाकों में आग लगी थी और 4 दिनों तक इस आग में काबू नहीं पाया जा सका था। इस आग में भी 44 लोग मारे गए थे। हालांकि इस आग को लेकर के ये भी कहा जा रहा है और आशंका है कि आग हो न हो किसी ने लगाई। पुलिस ने इस पूरे मसले को लेकर के यरूशलेम से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसे शहर के दक्षिणी क्षेत्र में खेत में आग लगाते हुए देखा गया था। हालांकि अभी तक इस गिरफ्तारी और मौजूदा आग के बीच कोई औपचारिक संबंध बनता हुआ दिखाया नहीं गया है, लेकिन इस घटना के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि पश्चिमी हवाओं की दिशा अगर ऐसी ही रही तो आग बहुत आसानी से यरूशलेम के बाहरी इलाकों तक पहुंच सकती है, उसके बाद शहर के अंदर तक जा सकती है। नेतन्याहू ने आगे ये भी कहा है कि हमें जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दमकल वाहन लगाने होंगे और वर्तमान में आग की रेखाओं से काफ़ी आगे तक फायर ब्रेक्स यानी रोकथाम वाली रेखाएं बनानी होंगी। अब देखना है कि आपातकालीन स्थिति से इजराइल जैसा देश कैसे निपटता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.